अस्सलाम वालेकुम। आज हम मॉडर्न क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की दो मेन टेक्नोलॉजीज़ हैं, वर्चुअलाइजेशन और कंटेनराइजेशन, उनके मुतालिक पढ़ेंगे। वर्चुअलाइजेशन हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आपको सबसे पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना होगा कि वर्चुअलाइजेशन यूज़ क्यों की जाती है, या वर्चुअलाइजेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो हमें क्या फ़ायदा पहुंचाती है। तो सबसे पहले तो ये जो सॉल्यूशन वर्चुअलाइजेशन ने ऑफ़र किया है, हम देखते हैं कि उसकी प्रॉब्लम क्या थी कि जिसका सॉल्यूशन इसने ऑफ़र किया है। तो हमारे पास वर्चुअलाइजेशन से पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो एक सिंपल अप्रोच फॉलो करती थी कि एक हमारे पास फिजिकल सर्वर है, उसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है और एक एप्लीकेशन यूज़ की जा रही है। यानी कि इनॉर्मस रिसोर्सेज यूज़ किए जा रहे हैं एक छोटे से काम के लिए। तो रिसोर्सेज की अंडर यूटिलाइजेशन, ये एक प्रॉब्लम था। ये आप ऐसे ही समझ लें कि जैसे हमारे पास एक सर्वर है जिसके स्टोरेज है 100 टेराबाइट्स और जिसकी रैम है ऑलमोस्ट 100 GB, और हम एट अ टाइम उन रिसोर्सेज में से जस्ट 10 टेराबाइट्स यूज़ कर रहे हैं और 24 GB की रैम यूज़ कर रहे हैं, और बाकी जो हमारे पास रिसोर्सेज बचे हुए हैं वो मुकम्मल वेस्टेज में जा रहे हैं। तो ये सबसे पहले तो लो रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक प्रॉब्लम था, और के सर्वर्स थे जो स्मॉल परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी यूज़ कर रहे थे। आप जो भी चीज़ खर्च करते हो, मिसाल के तौर पे आपने एक बस खरीदी है, तो बस का मकसद क्या होना चाहिए कि आप उसको बिज़नेस के लिए यूज़ करो, ना कि पर्सनल यूज़ के लिए। पर्सनल यूज़ के लिए आप एक छोटी गाड़ी भी रख सकते हो, ठीक है। तो अब रियल लाइफ एग्जांपल में कंपनी रनिंग एन ईमेल सर्वर माइट यूज ओनली 10% ऑफ सीपीयू रिसोर्सेज, लीविंग 90% अनयूज। तो ये हमें एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव पड़ती है इस तरह की अप्रोच, और ये सूटेबल भी नहीं है। आपकी ऑप्टिमम जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन और आज के मॉडर्न ईरा की एक बहुत इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है। दूसरी है हाई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। मल्टीपल सर्वर्स ऑर्गेनाइजेशन को परचेज करने पड़ते थे, एडिशनल पावर सप्लाईज, जाहिर है उन सर्वर्स को आपने चलाना है तो उसके लिए आपको पावर भी चाहिए, ठीक है। जब सर्वर चलते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि डेटा सेंटर्स वगैरह में कूलिंग सिस्टम का बड़ा महंगा इंस्टॉलेशन होती है, और सर्वर रूम्स, इन सब को मैनेज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए। तीसरी चीज़ जो है मैनेजमेंट कम्प्लेक्सिटी है, कि मोर फिजिकल मशीन्स का मतलब क्या होता है कि मोर मेंटेनेंस, हाई रिस्क ऑफ हार्डवेयर फेलियर, और अगर यहाँ पे हार्डवेयर फेलियर होता है, ठीक है, दो उसके बाद आपके पास ऑप्शन बचते होते हैं कि एक तो आप उसको रिपेयर करवा लो, अदरवाइज आपको रिप्लेस करना पड़ता है। यूजुअली जैसे गूगल के बारे में आपने सुना होगा कि गूगल का अगर कोई इक्विपमेंट ख़राब हो जाता है तो वो उसको क्रश कर देते हैं, उसको रीयूज़ नहीं करते। तो इस तरह आपको खर्चे के हवाले से भी, मैनेजमेंट के हवाले से भी बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स होती हैं उस पे भी आपका टाइम कंज्यूम होता था, ह्यूमन रिसोर्स कंज्यूम होता था। अब वर्चुअलाइजेशन क्या है? Virtualization basically is the process of creating virtual versions of computing resources such as servers, operating systems, storage devices, networks. तो बेसिकली ये जो कंपोनेंट्स हैं ये कंप्यूटिंग के कंपोनेंट्स हैं। इंस्टेड ऑफ रनिंग वन ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली ऑन हार्डवेयर, वर्चुअलाइजेशन लेयर डिवाइड्स हार्डवेयर रिसोर्सेज इनटू मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स।
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीएमवेयर हमारे पास यूज़ करते हैं नॉर्मली। वीएमवेयर में हम एट अ टाइम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। खैर ये हाइपरवाइज़र के लेवल्स होते हैं, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। फॉर टाइम बीइंग ये समझें कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए या एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हम स्टडी कर रहे हैं और हमें एट अ टाइम मल्टीपल जो प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो यूज़ करने हैं। लाइक हमने लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक फेडोरा हो गया, काली हो गया, वंटू हो गया, डेफ्ट हो गया, ठीक है। हम ने 4-5 एट अ टाइम यूज़ करने हैं, ठीक है। या विंडोज़ सर्वर हो गया, लिनक्स के सर्वर हो गए। तो हम क्या करते हैं, हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जो एज अ ब्रिज काम करता है आपकी होस्ट मशीन के, यानी कि आपका लैपटॉप आपका हार्डवेयर है, आपके हार्डवेयर पे इंस्टॉल्ड है एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद उस होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो जो कि वीएमवेयर है। वीएमवेयर के अंदर आप आइसोलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल करते हो एट अ टाइम, और उन रिसोर्स शेयरिंग आप कहाँ से करते हैं, आपका जो लैपटॉप है आपके पास फिजिकल मशीन एक है, लॉजिकल मशीन्स, और लॉजिकल मशीन्स वो भी जो एक दूसरे से मुकम्मल आइसोलेटेड हैं, वो कई हैं। अच्छा, अगर ये वर्चुअलाइजेशन की सहूलत हमें ना होती तो हम क्या करते, हम हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलहदा फिजिकल मशीन परचेज करते। वो लैपटॉप 1 लाख का आता, 2 लाख का आता। अगर हमने एट अ टाइम 5 या 6 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने हैं तो आप इसी कीमत को मल्टीप्लाई कर लें नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ। तो ये बेसिकली इतनी ज़्यादा कॉस्ट रिडक्शन जस्ट एक टेक्नोलॉजी की वजह से आई है, ठीक है। अब की कॉन्सेप्ट क्या है इसका कि वर्चुअलाइजेशन अलाउज अ सिंगल पावरफुल फिजिकल सर्वर टू बिहेव लाइक मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स, ठीक है। तो ये इसका हमें आप कह सकते हैं कि बेनिफिट है और इसका मेन कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम हाइपरवाइज़र पे। जो वर्चुअलाइजेशन को मैनेज करता है जो सॉफ्टवेयर, उसको हाइपरवाइज़र कहते हैं। ये यहाँ पे हाइपर वी मैनेजर विंडोज़ का बाय डिफ़ॉल्ट ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट दैट अलाउज यूजर्स टू क्रिएट एंड मैनेज वर्चुअल मशीन्स ऑन विंडोज सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने जब भी करना हो इस पे वर्चुअल अपने वर्चुअल मशीन यूज़ करनी हो, तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे जाके आप परफॉर्मेंस में जाके चेक करते हैं कि वर्चुअलाइजेशन इनेबल्ड है कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं हो तो आप जो बायो सेटिंग है वहाँ पे जाके इसको इनेबल कर सकते हैं। अच्छा, हाइपरवाइजर बेसिकली वर्चुअलाइजेशन को मैनेज करता होता है, एलोकेटिंग सीपीयू रिसोर्सेज, मैनेजिंग मेमोरी मीन रैम, ठीक है, कंट्रोलिंग स्टोरेज एक्सेस, इट मीन्स के एसएसडी या एचडीडी वगैरह, इंश्योरिंग आइसोलेशन बिटवीन वर्चुअल मशीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी हर वर्चुअल मशीन एज एन इंडिपेंडेंट सिस्टम वर्क करनी चाहिए। हाइपरवाइजर की दो टाइप्स होती हैं, टाइप वन जिसको बेयर मेटल कहते हैं, ठीक है, रन्स डायरेक्टली ऑन फिजिकल हार्डवेयर, यानी कि हार्डवेयर पे डायरेक्ट हाइपरवाइजर और उसके ऊपर डायरेक्ट वर्चुअल मशीन। और ये इंडस्ट्री लेवल पे इस अप्रोच पे काम लिया जाता है कि एडवांटेजेस क्या हैं, बेटर परफॉर्मेंस है, स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी है, क्योंकि मैनेजमेंट आपके पास है, वाइडली यूज इन एंटरप्राइज डेटा सेंटर, इंडस्ट्री लेवल पे मैंने जैसे आपको भी बताया। Real life example, large cloud providers operate massive data centers where powerful physical servers host dozens of virtual machines simultaneously. तो ये इस environment के लिए, रियल लाइफ environment के लिए बेयर मेटल अप्रोच बहुत ज़्यादा फैसिलिटेटिव साबित होती है।
अच्छा, टाइप टू हाइपरवाइजर यानी कि होस्टेड, ये जो मैं आपको भी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि रन्स ऑन टॉप ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर, जैसे कि हमारा लैपटॉप है, ठीक है, उसके ऊपर होस्ट ओएस विंडोज़ 11 होगी, जैसे मेरे पास अभी विंडोज़ 11 है, ठीक है। उसके ऊपर हाइपरवाइजर यानी कि वर्चुअल मशीन जो इनेबल्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है, या वीएम वेयर समझ लें, वर्चुअल बॉक्स समझ लें। उसके बाद वर्चुअल मशीन्स आप यूज़ कर सकते हो। आप काली हो गया, उबंटू हो गया, विंडोज़ के सर्वर्स हो गए। तो ये आप मल्टीपल जो वर्चुअल मशीन्स हैं यूज़ कर सकते हैं। इसको होस्टेड अप्रोच कहते हैं कि ये बेसिकली टॉप ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये बेसिकली वीएम के जितनी वर्चुअल मशीन्स हैं, ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉप पे इंस्टॉल्ड हैं। सो डेवलपमेंट, एजुकेशन और टेस्टिंग एनवायरनमेंट के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अच्छा, वर्चुअल मशीन क्या होती है? कंप्लीट एमुलेशन ऑफ अ फिजिकल कंप्यूटर। ईच वर्चुअल मशीन इंक्लूड वर्चुअल सीपीयू, वर्चुअल रैम। मैं आपको भी दिखाता हूँ यहाँ पे। आप देखें यहाँ पे, ये मुकम्मल मेमोरी, जैसे ये मैंने काली लिनक्स किया हुआ है और मेटास्प्लाइटेबल 2 किया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे मेमोरी 512 MB मेटास्प्लाइटेबल 2 को दी है, एक प्रोसेसर दिया हुआ है, एक हार्ड डिस्क है, ठीक है, 8 GB स्पेस दी हुई है इसको, नेटवर्क अडाप्टर होस्ट ओनली किया हुआ है, यूएसबी कंट्रोलर प्रेजेंट है। तो हम करते क्या हैं कि इसको मुकम्मल रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं। हम किसी भी इसकी वर्चुअल मशीन की सेटिंग्स में जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे जाके अब मुकम्मल ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से, सॉरी, जैसे वर्चुअल सीपीयू हो गया, मैंने प्रोसेसर दिया हुआ था, रैम थी 512 MB दी हुई थी, स्टोरेज थी 8 GB दी हुई थी, होस्ट ओनली नेटवर्क इंटरफेस था, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स बेस्ड था। तो ये हम जो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ये यूज़ करते हैं, ठीक है। फिजिकल सर्वर इन डेटा सेंटर माइट रन लिनक्स वेब सर्वर, विंडोज़ डेटाबेस सर्वर, एप्लीकेशन बैकएंड, अगर आप इसको क्लाउड के पर्सपेक्टिव में देखें तो ईच वर्चुअल मशीन ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद वर्चुअलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या हैं?